नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है सेवा का फल। आज के इस चिंतन का विषय है सेवा साधना के उच्च स्तरीय लाभ। सेवा कार्यों से केवल दूसरों का ही हित होता हो और अपना कुछ भी भला ना होता हो, यह सोचना बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण है। आत्मिक संतोष, प्रफुल्लता और श्रद्धा भावना के अनेक गुण अपने व्यक्तित्व में विकसित होते हैं। आत्म संतोष के रूप में आध्यात्मिक उपलब्धि तो होती ही है, सद्गुणों का विकास होने पर कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ भी मिलते रहते हैं और यह सिर्फ सेवा कार्य के कारण ही हमारे जीवन में हो पाता है। व्यक्तित्व ही मनुष्य की मूल संपदा है। भौतिक सफलताएं भी उन्हीं के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। सेवा भावी अनिवार्य रूप से उदार, दयालु, सहिष्णु, मृदुभाषी और करुणावान होगा और सेवा करते समय कुछ न कुछ त्याग भी करना ही पड़ता है। सेवा करने का मन हुआ, कुछ खर्च करना पड़ा तो उदारता का भाव उदय हुआ। निस्वार्थ भाव से सेवा करते समय कुछ लोग टीका टिप्पणी भी करते हैं तो उन्हें भी सहन भी करना पड़ता है। इस प्रकार सेवा के विभिन्न चरणों की साधना करते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई सद्गुणों का प्रादुर्भाव और हमारे जीवन में विकास होता ही रहता है और जिनके कारण मनुष्य अन्य सामान्य लोगों की अपेक्षा द्रुत गति से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक सहयोग, सद्भाव और प्रेम मिलता है। व्यक्तित्व में महानता भी सेवा धर्म अपनाने से ही आती है। महापुरुष जितने भी हुए हैं, उन्होंने दूसरों का सहयोग, सद्भाव, सेवा के मूल्य द्वारा ही अपने जीवन में आचरण पा पाए हैं। सेवा साधना द्वारा जहां व्यक्तित्व का विकास होता है, वहीं उससे आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति भी होने लगती है। समस्त आध्यात्म साधनाओं का मूल उद्देश्य जीव को ब्रह्म तक पहुंचाना, आत्मा को परमात्मा में विलीन करना और भक्त को भगवान से मिलाना ही तो है। सेवा के द्वारा व्यक्ति जब सब में अपनी आत्मा को ही देखने का अभ्यास कर लेता है तो अपनी आध्यात्मिक मंजिल के बिल्कुल निकट ही पहुंच जाता है। गीता ने तो सब प्राणियों के हित में लगे रहने वाले को सर्वश्रेष्ठ योगी की संज्ञा भी दी है और सेवा को योगी का प्रमुख लक्षण माना है। सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत हिते रताः, यह भी कहा गया है कि सब में अपनी आत्मा का दर्शन करते हुए योगी को सबसे उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना कि वह सर्वसाधारण अपने से करते हैं। आत्मानं सर्वभूतेषु सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, अर्थात योगी सब में अपनी ही आत्मा समव्याप्त देखता है, सबको आत्मा से संबद्ध देखता है, अतः वह समदर्शी होता है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।